दोस्तों, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा से जुड़े लाखों छात्रों के लिए सरकार ने एक बड़ा और अहम आदेश जारी किया है। राज्य में अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छात्र शिकायत निवारण अधिनियम 2023 को सख्ती से लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में लोकपाल यानी ओम्बड्सपर्सन की भूमिका सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि पूरी तरह प्रभावी होगी। सरकार के मुताबिक लोकपाल के आदेश अब केवल सुझाव नहीं होंगे बल्कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए उन्हें मानना अनिवार्य होगा। अगर कोई संस्थान लोकपाल के आदेशों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी छात्र की शिकायत झूठी या बेबुनियाद पाई जाती है तो लोकपाल उस छात्र के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों, निजी कॉलेजों और निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों पर लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की शिकायतों का समय पर पारदर्शी और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है। यूजीसी के नियमों के अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में कई संस्थानों में लोकपाल तो नियुक्त हैं, लेकिन नियमों के अनुसार काम नहीं हो रहा है। इसी वजह से अब स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि छात्रों को अपनी शिकायत को लेकर भटकना ना पड़े। लोकपाल छात्रों के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकरण होगा। वह उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा जिनमें पहले छात्र शिकायत निवारण समिति यानी एसजीआरसी की प्रक्रिया पूरी कर चुका हो। अगर छात्र एसजीआरसी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह 15 दिनों के भीतर लोकपाल के पास अपील कर सकता है। लोकपाल कोशिश करेगा कि 30 दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा हो। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि हर कॉलेज और विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट और प्रॉस्पेक्टस में जरूरी जानकारी साफ साफ प्रदर्शित करे। इसमें एसजीआरसी के सदस्य के नाम, पद और संपर्क विवरण, लोकपाल का नाम, ईमेल पता और कार्यकाल, साथ ही शिकायत और अपील दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया शामिल होगी। उद्देश्य यह है कि कोई भी छात्र यह न कह सके कि उसे जानकारी नहीं थी। इसके साथ ही कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से कम 60 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर प्रॉस्पेक्टस जारी करना होगा। प्रॉस्पेक्टस में कोर्स की जानकारी, सीटों की संख्या, फीस, योग्यता, चयन प्रक्रिया, रिफंड नियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, लाइब्रेरी, रैगिंग रोधी व्यवस्था और फैकल्टी का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। अगर प्रॉस्पेक्टस की हार्ड कॉपी बेची जाती है तो उसकी कीमत केवल छपाई खर्च तक ही सीमित रहेगी। अगर किसी प्रॉस्पेक्टस में गलत या भ्रामक जानकारी दी जाती है और छात्र को नुकसान होता है तो छात्र इसकी शिकायत एसजीआरसी या लोकपाल से कर सकेगा। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसी शिकायतें पूरी तरह मान्य होंगी। हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र शिकायत निवारण समिति यानी एसजीआरसी का गठन अनिवार्य होगा। इस समिति में एक प्रोफेसर, अध्यक्ष, 4 वरिष्ठ शिक्षक, एक छात्र प्रतिनिधि और कम से कम एक महिला तथा एक एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का सदस्य शामिल होगा। एसजीआरसी को शिकायत मिलने के 15 कार्य दिवस के भीतर अपना फैसला या सिफारिश संस्था प्रमुख को भेजनी होगी और उसकी प्रति छात्र को देना भी अनिवार्य होगा। छात्र प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी, तय फीस से ज़्यादा राशि वसूलने, फीस रिफंड में देरी, स्कॉलरशिप न मिलने, परीक्षा या रिजल्ट में अनावश्यक देरी, आरक्षण नियमों के उल्लंघन, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या दिव्यांग छात्रों से भेदभाव, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, छात्र उत्पीड़न या मानसिक प्रताड़ना जैसे मामलों में शिकायत कर सकता है।
इसके अलावा हर संस्थान को एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाना अनिवार्य होगा, जहां छात्र अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा। शिकायत मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर उसे एसजीआरसी को भेजा जाएगा और सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। दोस्तों, यह फैसला मध्य प्रदेश के छात्रों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसी ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। खबरें और भी हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।